हेलो स्टूडेंट, देखिए 10वां का हिंदी 7 लेसन लेके आए हैं, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुका है 6ठा लेसन तक यही चैनल पर। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर 10th का क्वेश्चन आपको इसमें मिल सके। हर एक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर भी दीजिएगा। ठीक है, आपको 2025 की तैयारी यूट्यूब चैनल पर बढ़िया से करा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें टारगेट से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं जो परंपरा का मूल्यांकन का है। पहला क्वेश्चन देखिए, 7वां परंपरा का मूल्यांकन जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। पहला क्वेश्चन, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी आलोचकों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं? तो ये रामविलास शर्मा जी रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो ये होगा साहित्य, जो मनुष्य के जीवन से संपन्न संबंध रखता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, वह विचार धारा जो चेतना यथाभाव को मूल पदार्थ मानती है, कहते हैं क्या? तो वो भौतिकवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकवाद कहलाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है? तो एथेंस की सभ्यता से सारे यूरोप के लोग प्रभावित है। पांचवा के सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा आपको है कि शैली और बायरन कहाँ के थे? शैली और बायरन के कहाँ के थे? तो यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। सातवां क्वेश्चन देखिए, जारशाही डेडेस कहाँ है? जारशाही सोवियत रूस पे है। जारशाही कहाँ? सोवियत रूस में है। ठीक है, सातवां हो गया। आठवां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आठवां है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। 8 के बी। नौवां देखिए, नौवां है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रम से कौन है? व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है, व्यास जी लिखे हैं गीता, ये आपको हिंदी में भी पूछे जाते हैं और ये शायद सोशल साइंस में भी आता है। वाल्मीकि जी के है रामायण रचना, कौन है? रामायण। 9 के ए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन चलते हैं 10वां की ओर। 10वां है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तभी बताए हैं रामविलास शर्मा जी के। ठीक है, 10 के ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान के से। ठीक है, तो ये जगह 11 के बी आंसर। ठीक है, 12वां देखिए, 12 है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक ये रहे। ठीक है, 13 देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीनता। क्या होना होता है? स्वाधीनता। 12 हो गया। 12 के बाद 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 देखिए, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो ये एथेंस है, आपको याद है, अभी इससे पहले बताए हैं। 14 के ये हो जाएगा यूरोप। कैसे हो जाएगा? यूरोप। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। ठीक है, 15, बायरन किस भाषा के कवि है? बायरन किस भाषा के? तो अंग्रेजी के थे। क्या चीज थे? अंग्रेजी। 15 के सी। 16 क्वेश्चन देखिए, निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा के, जो एग्जाम में 2020 में पूछे गए हैं। ये जो आपको दिया हुआ है सिंबल, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन का सिंबल दिया हुआ। ठीक है, 17, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 17 के आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन अब अलग अलग पेज में 17 की ओर चलते हैं। 17 का ऑप्शन है, देखिए 17 का ऑप्शन है, शिक्षा और संस्कृति या अभिनयो, परंपरा का मूल्यांकन या नौबत खान विवाद है। तो ये परंपरा का मूल्यांकन के 17 के हो जाएगा। 18 के देखिए, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर साहित्य लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरे के नकल करके। तो 18 के सी अधम हो जाएगा। 18 के हो जाएगा सी अधम होता है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य। 19वां क्वेश्चन, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये है 19वां के सी हो जाएगा, इटली की देन है। किसकी देन है? इटली के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जरूरी, या पढ़ते जाइए, याद करते जाइए साथ में स्टूडेंट, तो और अच्छे रहेगा। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर आपको नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार। 20 के ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई? निराला की साहित्य साधना किसके खंडों में रची गई है? तो ये हो जाएगा कैसे के बी, 3 खंडों में हो जाएगा। कितना हो जाएगा खंडों में? 3 खंडों में रचना किया गया। ठीक है,
21 के बाद चलते हैं 22वां 23वां क्वेश्चन में। देखिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है आपको 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो 23 के हो जाएगा आपको सी, उच्च गांव सानी में। उच्च गांव सानी में हुआ। 24 देखिए, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना? प्रेमचंद और उसकी युग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। 24 को हो जाएगा ए। ठीक है। 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां, जार शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन थे? लोकप्रिय साहित्य कौन थे? तो 25 को हो जाएगा ए, तोलतोय। कौन हो जाएगा? तोलतोय। ठीक है। 25 को हो जाएगा ए। 26 देखिए, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ठीक है। तो हो जाएगा 26 का आपको सी, पूंजीवादी सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता को। 27, लैटिन कवि कौन थे? लैटिन कवि कौन थे? तो वर्जिल। लैटिन कवि कौन थे? वर्जिल, याद रखिएगा। 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? ठीक है। तो 28 के आपको 7 कवियों की कविता इसमें संग्रहित किए गए। ठीक है। 29, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया, यानी कब इसको रचना किया था? 29 का आपको बी हो जाएगा, 1943 में इसकी रचना किया था। 30वां देखिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को किस साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 30 के हो जाएगा आपको सी, निराला की साहित्य साधना से। निराला की साहित्य साधना के। 31, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। 31 का आपको डी हो जाए, द्वंद्वात्मक। कौन हो जाएगा? 31 के डी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो आपको 32 को हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। 33 क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 33 के आपको 2000 दिल्ली में हुआ था। 2000 दिल्ली में उनके जन्म और मृत्यु हुआ था। ठीक है। 34 देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 34 के सी, समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है। 34 हो गया। 35वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 35 क्वेश्चन देखिए, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया। ठीक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, वही इसी का परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ठीक है। 36 देखिए, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता में किसका विकास संभव है? 36 के सी, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। 37वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? 37 को हो जाएगा उच्च गांव सानी। इससे पहले भी बताया क्वेश्चन, उच्च गांव सानी था। ठीक है। 38, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो 38 का आपको बी हो जाएगा। 38 के भी, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। 39 देखिए, 39 दिया हुआ आपको, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किस कौन सी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या कौन सी है? तो आपको 39 के हो जाएगा। 39 के बी होना चाहिए, निबंध। ये क्या चीज है? निबंध। 40 देखिए, रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त थे? तो ये शोध कार्य में लग गए थे। उस शोध कार्य में लग गए थे। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा का लेखन है, यानी इसमें से कौन से इनका लेखन है? तो ये भाषा और समाज भी लिखे हैं, भारत की भाषा समाज से भी लिखे हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 42 हो गया। 43वां क्वेश्चन देखिए, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान दे दिए थे? जब पुरस्कार मिला था इसे ये दान दे दिए थे। ये दान दिए थे भारत सरकार को। भारत सरकार को ये
दान दिए थे। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए। 44 है, रामविलास शर्मा ने बीए पास कब किया? रामविलास शर्मा ने बीए पास कब किया? 1932 में। 1932 में ये बीए पास किए थे। ठीक है, 44 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 45 में। 45 देखिए और 46। 45 है, आदिम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम का मतलब होता है आपको तो अति प्राचीन। आदिम का क्या होता है? अति प्राचीन होता है। 45 के। 46 देखिए, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद। क्या है? समाजवाद। 46 के ये हो जाएगा। 47, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो 47 के आपको हो जाएगा समाजवादी संस्कृति। समाजवादी संस्कृति 47 के ए हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए, अस्मिता का अर्थ क्या होता है? अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है आपको पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूरी कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब इसको मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला वीडियो आप लोग के जल्द मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, देखिए हिंदी का 8वां लेसन लेकर आया है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो जरूरी देखिएगा। हिंदी का गोदली भाग 2 का है। नया स्टूडेंट है जो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सब वीडियो मिले और अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए अब, जीत जीत में निरखत हूँ। पहला में, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? पहला का हो जाएगा डी, 2-2.5 साल रहे थे वो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? बिरजू महाराज के गांडा किसने बांधा था? तो ये उनके बाबूजी ने उसको गांडा बांधा था। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नटरंग शीर्षक का पत्रिका के संपादन कौन थे? नटरंग शीर्षक का पत्रिका का संपादन कौन थे? तीसरा के बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ कैसी कहानी है? जीत जीत में मैं निरखत हूँ तो ये कहानी है। कैसी है? कहानी ही है। ठीक है, पांचवा देखिए, पंडित बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में, और पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। याद रखिएगा जरूरी, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो ये टोपी। छठा क्या हो जाएगा? टोपी, बी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थे? हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थे? तो ये कपिला जी थे, लीला कृपलानी भी थे, ए बी दोनों। हाँ, ए बी दोनों थे। सातवां के सी हो जाएगा। सातवां के सी हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखिए। आठवां है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुआ था? तो 9.5 साल थे। ये 9.5 साल लिखा हुआ, आठवां के भी हो जाएगा। नौवां, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो आप आखिरी प्रोग्राम वो किया था मैनपुरी में। कहाँ किया था? मैनपुरी में। फिर उनके पिता की मृत्यु हो गया था। ठीक है, 10वां देखिए। 10वां क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? 10वां को हो जाएगा शिष्य होता है। क्या होता है? शिष्य। शागिर्द का मतलब। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो पंडित बिरजू महाराज ये थे, ये नर्तक। क्या थे? नर्तक थे। 12वां क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? तो 12 का आपको हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी ने उसको साक्षात्कार किया था। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम बताएं लखनऊ में हुआ था। याद रखिएगा जरूरी। 14 क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो 14 के हो जाएगा आपको सी, सीताराम बांग्ला को। 14 के सी, सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था? एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था। 15 के आपको हो जाएगा डी, झुमका लाल। क्या थे? झुमका लाल थे। ठीक है, झुमका लाल। 15 का हो गया। 16वां क्वेश्चन अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुबाइन कौन थी? 16 का आपको ए, उनकी माँ। कौन थी? उनकी माँ हो जाएगी। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। 17 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी?
तब उनकी उम्र थी 27 साल। कितना था? 27 साल थी। ठीक है, 17 के ए हो जाए। 18, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे? तो 18 के आपको हो जाएगा डी, 500 रुपये इकट्ठे किए थे। ठीक है, 18 के बाद 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, 19 को हो जाएगा ए, 1965 में उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 20वां, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द मानते थे? 20 के हो जाएगा ए, पिताजी को। 21वां क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थे? तो नर्तक के रूप में। ठीक है, 21 को हो जाएगा बी। 22वां क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो ये कुचिपुड़ी शैली के थे। 22 के हो जाएगा सी, 22 के सी। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां है आपको, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से थे? तो ये बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से थे। कहाँ? लखनऊ घराने से। ठीक है, बिरजू महाराज के संबंध लखनऊ घराने से। 24 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 25, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो ये पंडित बिरजू महाराज के पिता थे प्रसिद्ध नर्तक। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक। 26वां क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज के प्रारंभिक शिक्षा, तो ये 26 के सी, कपिला जी के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। 26 को हो जाएगा सी। 27वां क्वेश्चन चलिए, 27वां क्वेश्चन देखिए, किस उम्र में बिरजू महाराज का संबंध था? तो ये संबंध किससे का था उनका? तो संबंध था आपको 27 के सी, कथक नृत्य से। 28, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रारंभित हो गए? किस उम्र में वो बिरजू महाराज कला सीख गए थे? 28 के सी हो जाएगा, 28 के सी, यानी 9 वर्ष की उम्र में। 9 वर्ष की उम्र में सीख गए थे। 30 देखिए, 29, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी रश्मि। 29 के सी। 30 में, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ होता है आपको, इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है? उपासना। 31 को हो जाएगा 30 को हो जाएगा ए। 31, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किया था? तो 31 को हो जाएगा बी, बिरजू महाराज। कौन होगा? बिरजू महाराज। 31 के बाद 32वां क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये कलाकार थे आपको 7वीं पीढ़ी के। क्या थे? 7वीं पीढ़ी के, याद रखिएगा। हो गया 32 हो गया। 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 33 देखिए, 33 क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? अम्मा कहाँ गए? तो 33 क्या होगा सी, अब लखनऊ चले गए थे। लखनऊ चले गए थे। ठीक है। 34 देखिए, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान रहा था? किनका योगदान रहा था? 34 को हो जाएगा आपको कपिला जी को, इनको योगदान में बहुत महत्वपूर्ण है। 35वां क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज के कितने संतानें थी? याद रखिएगा 2 संतानें थी। 35 के ए हो जाएगा। 36 देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। 36 के हो जाएगा ए, 36 के ए हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ये पता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। 37 के सी हो जाएगा। 38 देखिए, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? तो अम्मा से। किससे सीखी थी? अम्मा से सीखी थी। 38 के हो जाएगा ए। ठीक है, 38 के ए याद रखिएगा। 39 देखिए, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं किए थे? तो 39 के हो जाएगा ए, 2 प्रोग्राम करके 13वीं और 12वीं किए थे। ठीक है। 40वां क्वेश्चन, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से। किससे मिली थी? बाबूजी से। 41 क्वेश्चन, जीत जीत में मैं निरखा हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो 41 के आपको डी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज के लेख हैं। ठीक है, 41 हो गया। 42वां क्वेश्चन चलते हैं। 42 क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? किस अस्पताल में हुआ था?
तो ये पता होना चाहिए कि आपको पारस अस्पताल में हुआ था 42 के, सॉरी पारस नहीं, जैफरीन में हुआ था। किस में हुआ था? जैफरीन में हुआ था इनका जन्म। 43 क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो 43 के आपको हो जाएगा ए, 15 साल के बड़ी थी। 44, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? तो आमलेट और मछली नहीं खाते थे। ठीक है, 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस स्टूडेंट के आंसर पता होगा ये जवाब देते जाइएगा। 45, बिरजू महाराज के पिताजी को रोग कौन था? बिरजू महाराज के पिताजी का रोग था आपको शुगर रोग था। क्या था? शुगर रोग। 46, पंडित बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए थे? 46 के आपको हो जाएगा बी, 14 साल की उम्र के बाद वो आए थे। 47, बैले क्या है? बैले क्या? तो बैले यूरोपीय नृत्य। क्या है? यूरोपीय नृत्य। 48 देखिए, हिंदुस्तानी म्यूजियम डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे? 48 के हो जाएगा 250 रुपये। 49वां क्वेश्चन देखिए, 49वां आपको, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों की उम्र में हुई थी? पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई था 18 साल की उम्र में। कितना साल की उम्र में होता? 18 साल की उम्र में उनको शादी हुई थी। ठीक है, 49 के बाद 50वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन भी है, देखिए 50वां क्वेश्चन देखिए। 50वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए कहाँ लोकप्रिय हुए थे पंडित बिरजू महाराज? तो ये लोकप्रिय हुए थे मुंबई में, कलकत्ता में, दक्षिण राज्य में, डी हो जाएगा, ये तीनों राज्यों में लोकप्रिय हुए थे। 51, संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे? 51 का हो जाएगा ए, साइकिल खरीदे थे। क्या खरीदे थे? साइकिल। 52 देखिए, बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किसका बहुत बड़ा हाथ था? तो ये हाथ था उनके पिताजी को। 52 के हो जाएगा बी, अम्मा जी को, सॉरी अम्मा जी को हो जाएगा। ठीक है, 52 हो जाएगा। 53, 54, 55 क्वेश्चन देखिए, ब्रज नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था? ब्रज नारायण ने बिरजू महाराज को कहाँ बुलाया था? तो 53 के हो जाएगा आपको मुंबई में बुलाया था। मुंबई में बुलाया था। 54 क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे? बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे, माने उससे कौन जुड़े हुए थे? सासवती। इसका 55वां क्वेश्चन 55 जो लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजियम स्कूल किनका था? ये था आपको निर्मला जी का। किसका था? निर्मला जी के। ठीक है, 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन का वीडियो आप लोग अपलोड हो जाए, वो भी देख लीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है वो स्टूडेंट देखिए। नॉर्मल लेसन की ओर चलते हैं। अभिनय हिंदी का है, गोदरी भाग 2 का। ठीक है, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो जरूरी पढ़िए, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग जरूर 2025 में प्रथम लगाइए। देखिए, जो नया स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो मिलते जाए आप लोग के। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की है, तो यह को है, पहला हो जाएगा कविता का जनपद। कविता का जनपद। दूसरा क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अभी संभावना है किसकी रचना है या कृति है? ठीक है, तो अशोक वाजपेयी के, अशोक वाजपेयी के। तीसरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न से किसने किया था? बहुवचन पत्रिका का संपादन, तो बहुवचन पत्रिका का संपादन क्या था? अशोक वाजपेयी। कौन के हैं? अशोक वाजपेयी। 14, अभिनय एक क्या है? अभिनय आप लोग पता होना चाहिए, अभिनय ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है अभिनय। ठीक है, 5वां 6ठा क्वेश्चन चलते हैं। अभिनयों में था, अभिनयों में क्या था? अभिनयों में क्या था? तो अभिनय पोप की राजधानी है। क्या है? 5वां का हो जाएगा बी, पोप की राजधानी है। 6ठा, करथुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था किसमें? करथुसियन ईसाई विश्वास करता था मौन में, शांति बनाए रखिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? तो 7वां को हो जाएगा पुराने को नया करना। जीर्णोद्वार माने होता है पुराने को नया करना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया था? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था संपेत, पहचान, पूर्वग्रह, और इनमें सभी, ये सभी। 8वां के डी हो जाएगा। ठीक है, 8वां के बाद देखिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते। 9वां देखिए, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लॉस एंजल्स में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो यह मिला था फ्रांस की सरकार को। किससे? फ्रांस की
सरकार से। 10वां देखिए, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो ये होता है आपको अभिनियो में। 10 के सी हो जाएगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, अभिनियो में किस युग के ईसाई मठ है? किस युग के ईसाई मठ है? तो आपको होना ये मध्ययुग के ईसाई मठ है। कहाँ है? मध्ययुग के ईसाई मठ है। ठीक है। 12 देखिए, अभिनियो कहाँ स्थित है? अभिनियो दक्षिणी फ्रांस में। 12 के डी हो जाएगा। 13, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ? 13 का हो जाएगा ये दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस में। 14, अभिनियो के रचनाकार कौन है? तो अभिनियो के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी अभिनियो के रचना है। 14 के डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, भिन्नलभ ला अभिनियो का अर्थ क्या होता है? ठीक है। 15 का आपको हो जाएगा अभिनियो का नया गांव। अभिनियो का नया गांव इसका मतलब होता है। 16 क्वेश्चन देखिए, ला सतरुज क्या है? लिसाल ला सतरुज ईसाई मठ है। 16 का सी हो जाएगा, ईसाई मठ है। 17, आंद्रे बेत्रा क्या है? आंद्रे बेत्रा क्या है? कवि थे। क्या थे? कवि। 18 क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध वेदांत दर्शन। क्या है? वेदांत दर्शन। 19वां क्वेश्चन, बिलान और अभिनियो के बीच में कौन सी नदी है? बिलान और अभिनियो के बीच कौन सी नदी है? तो रोन नदी। कौन सी है? रोन नदी। 20 क्वेश्चन देखिए, 20वां, आंद्रे बेता 20वां क्वेश्चन देखिए, आंद्रे बेत्रा रेनेसा और पाल उबलियार ने अभिनियो में रहकर संयुक्त रूप में लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? कितनी कविताओं की रचना की थी? 20 का हो जाएगा सी, 30 कविताओं की रचना किया था। 21वां क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे थे? अशोक वाजपेयी लाल सतलुज 19 दिनों तक रहे थे। 19 दिनों तक रहे थे। 22वां देखिए, अभिनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? अभिनियो कैसी है? तो अभिनियो आपको है यात्रा वृतांत। अभिनियो क्या है? यात्रा वृतांत। ठीक है। 22वां हो गया। 23 और 24 देखिए, 23 में है पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। 24वां लास्ट क्वेश्चन नहीं 24वां है जो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। 24, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1941 में हुआ था। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए, याद करते जाइएगा, जिसको आंसर पता होगा कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, आंसर कमेंट में देते जाइएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, 24 के बाद 25 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 के दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। हो जाएगा 25 के। 26वां क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखे हैं? तो 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। 27 क्वेश्चन देखिए, ला मादा मोजेल द अभिनियो किसकी कृति है? तो ये कृति है पिकासो की। किसकी कृति है? पिकासो की। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है, ला सतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ला सतरुज का तो 28 को होता है डी, 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक। 28 के डी। 29, अभिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? कितने गद्य की रचना किया था? 29 के ए, 27 गद्य की रचना किया था। 30वां क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा? पर फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? तो ये फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है अभिनियो। कौन रहा है? अभिनियो। 30 के बी। 31 क्वेश्चन देखिए, 31 है, अभिनियो क्या थे? तो अभिनियो पता है ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। 31 के 32, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का सार शीर्षक क्या है? तो 32 के आपको हो जाएगा ए, ला मादामोजेल द अभिनियो। ठीक है। 33, कर्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता था मौन में। क्या किस में विश्वास करता था? मौन में। 34 क्वेश्चन देखिए, ला सतरुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? किसका कब्जा हो गया था? 34 के आपको हो जाएगा साधारण लोगों का कब्जा हो गया था इसको हम लोग कब्जा के बाद। 35वां क्वेश्चन देखिए, 35 है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या थे? तो अशोक परमानंदन वाजपेयी। क्या है? परमानंदन वाजपेयी। 36 क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है? 36 के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 36 के हो जाएगा ए। 37 क्वेश्चन देखिए, 37 है, अभिनियो किस नदी पर स्थित है? अभिनियो है रोन नदी पर। किसका नदी पर है? रोन नदी पर स्थित है। 37 के बाद 38 39 देखिए,
विनल्भ क्या है? तो विनल्भ एक छोटा सा गांव है। विनल्भ क्या है? एक छोटा सा गांव है। 38 के आपको हो जाएगा पी। 39, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह होता है? तो प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह होता है? तो 39 का ऑप्शन आप लोग को दिखाते हैं। जिसका आंसर होगा पता वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर देखिए 39वां क्वेश्चन। तो ये रंग समारोह होता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? रंग समारोह। 39 के ए हो जाएगा। 39 के ए हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है आंसर। 40वां देखिए। 40 है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे शहर बसे क्या? तो यह अभिनय है। क्या है? अभिनय। 39 के सी हो जाएगा। ठीक है। 41, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गया था? तो 41 के आपको हो जाएगा सी, 10 वर्ष पहले अभिनय गया था। 42वां क्वेश्चन देखिए। लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गया था? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गया था। टेप्स लेकर गए थे। ठीक है हो गया। 42 के बाद 43 देखिए। 43 के आपको, उगते हुए सूरज का देश किसे कहता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। 43 के हो गया। 44वां क्वेश्चन। द्रुम का क्या अर्थ होता है? द्रुम का क्या अर्थ होता है? तब पेड़ पौधा। द्रुम का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधा। 44 के। 45 देखिए। बियावान का क्या अर्थ होता है? बियावान का अर्थ होता है 45 को हो जाएगा डी, सुनसान। सुनसान और शहर दोनों होता है बियामान का अर्थ। ठीक है। 46 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है उसके बाद आप लोग के 9-10वां लेसन ले चलेंगे। अभिनयों का किला फ्रेंच शासकों ने किस गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था? तो 46 का आपको जो है पोप पर नजर रखने के लिए बनाया था राजधानी। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इससे मदद मिली। हेलो स्टूडेंट देखिए, हिंदी का 10वां लेसन लेकर आए हैं मछली। मछली कहानी जो 10th का है, जो बिहार बोर्ड 2025 में जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो जरूरी पढ़िएगा। इससे आपको अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियो मिले आपको। ठीक है 2025 में अच्छे नंबर मार्क्स के लिए जरूरी पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? ठीक है तो दीवार में खिड़की रखती थे विनोद कुमार शुक्ल का। मछली कहानी का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ये भी याद रख ले रही है, ये क्वेश्चन में हमेशा आते रहता है। ठीक है पहला क्या सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 1990 में। तीसरा, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसने लिखा? विनोद कुमार शुक्ल ने नौकर की कमीज लिखा था। विनोद कुमार शुक्ल ने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है मछली क्या है? तो मछली आपको है कहानी। मछली क्या है? कहानी है। पांचवा, झोले में कितनी मछलियां थे? झोले में 3 मछलियां थे। पांचवा के सी। छठा क्वेश्चन, संतु कांप रहा था। तो संतु कांप क्यों रहा था? तो आपको 6 के बी हो जाएगा, ठंड के मारे वो कांप रहा था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता है? तो 7वां के हो जाएगा दीदी कहता है। कौन? कि मरने के बाद परछाई नहीं दिखाई देता है। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते। 8वां क्वेश्चन है मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतु। 9वां, पेड़ पर कमरा है किसकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल के। जिसको आंसर पता होगा स्टूडेंट कमेंट में जरूर दीजिएगा। 10वां, मछली और गोश्त कौन खाता है? पिताजी। 11वां क्वेश्चन देखिए। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाविद्यालय से। 11 के बी। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3। कितने खरीदी थी? 3। 13 क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार के नौकर का आपको पता होना चाहिए। तो परिवार का नौकर था भग्गू था। 13, नरेन कौन था? नरेन कौन था? 14 क्वेश्चन है, नरेन कौन था? द दीदी का प्रेमी। 15वां क्वेश्चन देखिए। मोहारा का क्या अर्थ था? मोहारा का मतलब होता है नदी। मोहारा का मतलब होता है नदी। ठीक है। 16 क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे लड़के भाई का नाम क्या था? संतु। ठीक है 16 हो गया संतु। 17 क्वेश्चन देखिए। 17 है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ जी को। किसको? माँ जी को। 17 के ए हो जाएगा। 18वां देखिए। 18 है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था आपको पिताजी। कौन कहा था? पिताजी। 19वां क्वेश्चन देखिए। संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? कुएं में डालने के लिए संतु लेकर मछली भाग गया था। 20, पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को।
21वां क्वेश्चन, 21वां देखिए, 21वां मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश कर रहा था भग्गू। वैसे मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मछली कहानी में है आपको निम्न मध्यम वर्ग का। 23वां, संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु नरेन आपस में थे भाई भाई। कौन थे? भाई भाई। 24-25 देखिए, 24 से विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? तो विनोद कुमार और थे राजनेता। क्या थे? राजनेता। 25 क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। 26वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था राजनांद छत्तीसगढ़ में। ठीक है। 27 देखिए, निराला सुजन प्रीट में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1994 से 1996 तक। 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह क्या है? तो 28वां को हो जाएगा डी, पेड़ पर कैमरा है। 28 का पेड़ पर कैमरा है। 29 देखिए, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 29 को हो जाएगा सी, 1997। 1997। 30 क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मांगना चाहता था मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली। 31 क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किससे मना किया था? किसने मना किया था? 31 को हो जाएगा आपको माँ ने। किन कौन मना किया था? माँ ने। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर भाग गया था आपको 32 के संतु लेकर मछली भागा था। ठीक है। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। 34, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ। कौन पीस रही थी? माँ। 34 को हो जाएगा आपको डी। 35 क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो 35 का आपको सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के प्रोफेसर थे। 35 के बाद 36 देखिए, कहा मछली कहानी शीर्षक में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन। क्या था? नरेन। 36 को हो जाएगा डी। 36 के बाद देखिए 37 क्वेश्चन, संतु भीगने के बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? कहाँ खड़ा हो गया था? ये मकान के नीचे खड़ा हो गया था। 38 के हो जाएगा, 37 के सी हो जाएगा। 38 के देखिए, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली लेकर भाग गया था। 39, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली कहानी है आपको सामाजिक कहानी है। ठीक है। 40 क्वेश्चन देखिए, 40, मछली शीर्षक कहानी में पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2 जिंदा थी, 1 मर गई थी। 40 के 41, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1992 में। 42 क्वेश्चन देखिए, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? तो पाटा। क्या निकाला जाता था? पाटा। 42 के सी हो जाएगा। 42 के बाद 43वां क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन और 44 45 2 क्वेश्चन बच रहा है। 43 क्वेश्चन है, मछली कौन नहीं खाता था? तो माता जी। कौन नहीं खाता था? माता जी। 43 क्वेश्चन डी, पिताजी। मछली कौन नहीं खाता था? माता जी। ठीक है। 44 देखिए, भग्गू कौन था? तो भग्गू आपको पता होना चाहिए, भग्गू आपको नौकर था। भग्गू कौन था? नौकर था। ठीक है। खत्म हो गया, लास्ट 44 तक इसमें क्वेश्चन था। अगला 11वां लेसन लेकर आवेंगे, नौबत खाने में इबादत। आपको वीडियो जल्द मिले इसलिए चैनल देखिए। 11वां लेसन लेकर आया है हिंदी का, नौबत खाने में इबादत। ठीक है। नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 10वां या पूरे वीडियो इसको मिल सके। ठीक है। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, चलो इतना सब्सक्राइब जरूरी कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नौबत खाने का, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। जिसका आंसर पता होगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, पहला का आंसर क्या होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको, अमरुद्दीन अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ये अमरुद्दीन का बड़ा नाम था शंभुद्दीन। क्या था? शंभुद्दीन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था? यार जुलाहे। यार जुलाहे किया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? काशी। कौन सा स्थान पर? काशी। तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है,
किसका जन्म संगीत प्रेमी के परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी के घर में हुआ था? तो पांचवा क्या आपको सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां के जन्म। छठा देखिए, सनाई को सुशील वादन में किसने उपाधि दी थी? शाह ने। किसने किया था? शाह ने दिया था। सातवां क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मंगलम नागेश्वर की तरह सनाई किसकी मंगल ध्वनि की तरह संपूरक है? तो सातवां का हो जाएगा डी, प्रभावती की। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है, मरते दम तक न सनाई छूटेगी न काशी या कथन किस कहा? तो मंगल, तो बिस्मिल्लाह खा के है। ठीक है। आठवां के बाद देखिए नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखिए, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत माने होता है आपको, तो ये होता है नसीहत माने होता है शिक्षा। नसीहत माने क्या होता है? शिक्षा। ठीक है, नसीहत माने शिक्षा। 10वां, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में सही थी कि कौन सी विद्या है? 10वां को हो जाएगा आपको डी, व्यक्ति चित्र। कौन होगा? व्यक्ति चित्र हो जाएगा। ठीक है। 12 देखिए, बिस्मिल्लाह नहीं सॉरी 11 देखिए, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। किससे? शाह की उपाधि प्राप्त है। तो 11 का हो जाएगा आपको शहनाई की। किसका है? शहनाई की। 12 देखिए, 12 आपको है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। 12 का हो जाएगा डी, 12 का हो जाएगा डी। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13 नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। 13 के बी हो जाएगा। 13 के बाद 14वां क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, सुशील वाद्यों में गिना जाता है किसे? सुशील वाद्यों में किसे गिना जाता है? 14 के सी हो जाए शहनाई को। किसके? शहनाई को गिना जाता है। 15 क्वेश्चन देखिए, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, तो 15 का आपको हो जाएगा सी। 15 का हो जाएगा काशी रही है। 16, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था अली बख्श खां। 16 के सी सॉरी पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां थे। 17 क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? 17 का हो जाएगा आपको बी, कमरुद्दीन। क्या चीज था? कमरुद्दीन। 17 के बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सरलार हुसैन था। 18 के ए हो जाएगा। 18 के ए। 19वां, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम। 19 को हो जाएगा सी, सादिक हुसैन। ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20 के हो जाएगा डी, डुमराव बिहार में। 21, रसूलबाई कौन थी? रसूलबाई कौन थी? रसूलबाई थी गायिका। कौन थे? गायिका। 21वां हो गया क्वेश्चन। 22वां की ओर चलते, सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? सुलोचना तो अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री। 23, डोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो 23 के हो जाएगा आपको डी, यतीन्द्र मिश्र। 24, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ था आपको 21 अगस्त 2006 को। 21 अगस्त 2006 को। जिसका आंसर स्टूडेंट को पता रहेगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। 25वां देखिए, कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? कुलसुम आपको हलवाई थी। क्या थी? हलवाइन थी। 25 को हो जाएगा सी, 25 के सी। 26 क्वेश्चन देखिए, 26, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए जाता बालाजी मंदिर जाते थे। 27, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो 27 की हो जाता है ए, शहनाई। 28, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अंकित किया था? तो 28 को हो जाएगा बी, भारत रत्न, भारत रत्न से। 29, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो 29 को हो जाएगा बी, साहित्य का। किसका हो जाएगा? साहित्य। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो यह किस दिन नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन। किस दिन नहीं बजाता था? मुहर्रम के दिन ये नहीं बजाते थे। 31, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? शहनाई बजाने का बुखार था। 31 के ए। बुखार तो ये नहीं, आपको सॉरी हो जाएगा डी, फिल्म देखने का वो बहुत शौक था, यानी बुखार उसको था। 32, अरब देश में फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है, क्या से बनाया जाता था? तो यह बनाया जाता था आपको ए, नए से। किसका बनाया जाता है? नए से। 32 हो गया। 32 के बाद 33वां क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलता था? मेहनताना मिलता था आपको 8 आना। कितना मिलता था? 8 आना, यानी 50 पैसे उसको दिया जाता था।
34वां क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 34 को हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो पुरस्कार दिया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शनाही बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी बनाए थे बालाजी मंदिर। 35 के ए हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो 36 के आपको हो जाएगा ए, यार गुलाहे, यार जुलाहे नाम से। 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वां, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम है तो शंभुद्दीन। क्या है? शंभुद्दीन। 38, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में। 1977 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 39 के बाद देखिए 40 आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो इसका जुड़ा हुआ मुहर्रम। 40 का हो जाएगा डी, 40 के डी क्वेश्चन। 41 देखिए, काशी किसकी पाठशाला? काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृत की पाठशाला है। ठीक है। 42वां क्वेश्चन देखिए, 42वां है, बिस्मिल्लाह खां के दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहा है? बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ मांग रहे थे? तो 42वां के हो जाएगा आपको सी क्वेश्चन, सच्चे सुर की नेमत की। सच्चे सुर की नेमत की। ठीक है। 43 और 44 क्वेश्चन देखिए, कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन आपको नाम था। 43 के हो जाएगा बी, बिस्मिल्लाह खां के कमरुद्दीन नाम था। 44 क्वेश्चन देखिए, काशी में मरण भी माना गया है तो मंगल माना गया। क्या माना गया? मंगल। 44 के बाद 45वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 45 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 45 क्वेश्चन है आपको, 45 क्वेश्चन दिया, नौबत खाने का क्या अर्थ है? नौबत खाने का अर्थ मतलब क्या होता है? तो नौबत खाने का मतलब होता है प्रवेश द्वारा के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ। ठीक है। 45 के आपको हो जाएगा सी, 45 के सी हो जाएगा। 45 के बाद आपको देखिए 46 क्वेश्चन, 46 दिया हुआ, पक्का पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? तो पक्का महाल आपको काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, जो कच्चा महाल कहा गया। 47 देखिए क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन आपको 47 है, सहने की उपाधि किसे दी गई है? सहने की उपाधि किसे दी गई? तो 47 के शहनाई को दी गई सहने की उपाधि। ठीक है। 48वां क्वेश्चन लास्ट है, इस लेसन का क्वेश्चन है। देखिए 48 क्वेश्चन लास्ट है, तो यदा कदा किस लेखक की काव्य ग्रह है? तो बिस्मिल्लाह खां के। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूरी की। क्वेश्चन देखिए, हिंदी का बर्मा लेसन लेके आए हैं, शिक्षा और संस्कृति, जो गांधी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे समय समय पर। 2025 में जो परीक्षा देने वाला है वो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। कथन किसका है? तो महात्मा गांधी की। 1 के सी हो जाएगा, 1 के सी। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपको है, दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्त भोजनशास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो, ये विचार किसका है? तो महात्मा गांधी के। 2 के डी होगा, 2 के डी। तीसरा देखिए, तीसरा आपको क्वेश्चन है, तीसरा, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन किसका है? तो तीसरा के डी महात्मा गांधी का है। चौथा क्वेश्चन, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या नहीं करने की कोशिश करे। तो 4 का हो जाएगा ए, बहिष्कार। क्या होगा? बहिष्कार। 5वां, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने किया था? तो महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य रहते थे भारत में। 7वां, फिनिक्स कौन था? फिनिक्स आश्रम है। फिनिक्स क्या है? आश्रम। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। तो 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, 8 के ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के समय। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है आपको, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1915 में लौटकर आए थे। 10वां, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सर्वोदय का कार्यक्रम महात्मा गांधी ने चलाया था। 10वां के सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए,
11वां क्वेश्चन आपको है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपना काम संभाल लेगा। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। 11 के सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग है महात्मा गांधी के। 12 के हो जाएगा डी। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। 14, हरिजन के संस्थापक कौन थे? हरिजन के भी थे महात्मा गांधी। 15 क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो उसकी जयंती मनाता है आपको 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन आपको, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति आपके है तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समन्वय। 16 के डी हो जाएगा, 16 के डी। 17 क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक है तो शिक्षा शरीर बुद्धि आत्मा के विकास। ये 17 के सी। 18, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो 18 के आपको हो जाएगा बी, अंग्रेजी के। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन है आपको, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के। ठीक है। 20 देखिए, गांधी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे माना गया है? तो अहिंसक प्रतिरोध को माना गया है। 21वां, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? सच्चो चरित्र निर्माण गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। 22वां, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय आपको तो रूसी लेखक थे। क्या थे? रूसी लेखक। 22 के ए हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 24, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। 25वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। 26, यंग इंडिया क्या था? तो यंग इंडिया आपको था पत्रिका। यंग इंडिया क्या था? पत्रिका हो गया। ठीक है। अब 26 के बाद 27वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां देखिए क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को आपको रूप में जाना जाता है तो ये कवि और नाटककार के रूप में। 28वां क्वेश्चन, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरकम कोशिश किया था? तो ये भरकम अहिंसक प्रतिरोध। 29 क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए आपको गए थे लंदन गए थे। 29 के सी। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? गांधी जी कब से कब तक? 1893 से 1914। 31, गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह थे। 31 के डी। 32, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो अहिंसा। क्या होना चाहिए? अहिंसा होना चाहिए। 32 को होना चाहिए बी, सी। 33 देखिए, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ आपको होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 35वां क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो 35 का हो जाएगा डी, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक माने होता है हृदय की शिक्षा लेना। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या थे? तो ये पता है तो करमचंद गांधी थे। 36 के डी। 37 क्वेश्चन देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो 37 के सी, महात्मा गांधी चाहते थे घर की संस्कृति के हवा बहते रहे। 38 क्वेश्चन देखिए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, पंक्ति किस तरह से है? तो ये तो शिक्षा और संस्कृति का। 39 देखिए क्वेश्चन, 39 है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के रूप में अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। 40वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के माता का नाम क्या थे? तो गांधी जी के माता का नाम थे आपको पुतलीबाई। गांधी जी की माता का नाम थे पुतलीबाई। 41वां देखिए क्वेश्चन, कवायद का अर्थ क्या है? कवायद का अर्थ क्या है? कवायद का अर्थ है आपको ड्रिल और भागदौड़। कवायद का अर्थ क्या? ड्रिल और भागदौड़, यानी कि वो 41 के डी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है जो लास्ट है आपको। 42 देखिए, बच्चे और मनुष्य के शरीर वृद्धि आत्मा के सभी उत्तम गुणों का प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किसका था? तो गांधी जी का विचार था। ठीक है। आपको पहला गद्य खंड था जो आपको पूरा खत्म कर दिए हैं। अगला पद खंड लेके आवेंगे। ये 12वां लेसन खत्म हो चुका है, फिर से पहला शुरू करेंगे पद खंड।